हेलो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्टरलाइजेशन एंड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। तो हम शुरू करते हैं। व्हाट इज स्टरलाइजेशन? स्टरलाइजेशन होता क्या है स्टूडेंट्स? स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी स्पेसिफिक सरफेस ऑब्जेक्ट और पार्टिकल से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स को कंप्लीटली रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, किल करते हैं। सो बेसिकली स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सरफेस, किसी भी ऑब्जेक्ट से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंप्लीटली रिमूव करते हैं, किल करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं, या फिर अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स को भी रिमूव, किल और डीएक्टिवेट करते हैं। So, sterilization is the process of killing or removing bacteria and all other form of living microorganisms. अब sterilization के methods क्या क्या होते हैं? तो students, basically sterilization और disinfection के 3 methods होते हैं: physical, chemical and mechanical. पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल मेथड को। स्टूडेंट्स, फिजिकल मेथड भी 3 टाइप के होते हैं। फिजिकल मेथड के भी सब टाइप्स होते हैं, जिसमें से जो पहला है वो है हीट। हीट मेथड भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज ड्राई हीट एंड सेकंड इज मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट का एग्जांपल है रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन। ड्राई हीट सपोज फ्लेमिंग में हम करते क्या हैं? इसमें जिस भी ऑब्जेक्ट जिसको हमें माइक्रोब्स फ्री करना है, जिसमें से माइक्रोब्स को एलिमिनेट करना है, उसको डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर होल्ड करके रखते हैं। सपोज हमें इनोकुलेटिंग लूप को स्टरलाइज करना है, माइक्रोब्स फ्री करना है, तो हम इनोकुलेटिंग लूप को फ्लेम के ऊपर डायरेक्टली होल्ड करके रखेंगे और तब तक होल्ड करके रखेंगे जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए। इस प्रोसेस से इनोकुलेटिंग लूप के सरफेस पे प्रेजेंट जितने भी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। सेकंड मेथड है हीट का मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में भी 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट, टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। सेकंड, टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड थर्ड, टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस के एग्जाम्पल में हम पैस्चराइजेशन को ले सकते हैं, जिसमें हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर को यूज़ किया जाता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए, जिसमें किसी भी जूस, मिल्क, फ्रूट जूस, बटर में प्रेजेंट जितने भी डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल किया जाता है, रिमूव किया जाता है। उस प्रोसेस में जो वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तो किल हो जाते हैं, बट स्पोरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं हो पाते हैं, रिमूव नहीं हो पाते हैं। सेकंड है टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, जिसके एग्जाम्पल में हम बॉइलिंग ले सकते हैं। बॉइलिंग प्रोसेस से भी वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन अगर हमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करना है तो हम बॉइलिंग को प्रेफर नहीं करेंगे। हाँ, हम बॉइलिंग को एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर सकते हैं, पर कम्प्लीटली बॉइलिंग पर रिलाय नहीं करेंगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए। थर्ड है टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस, जिसका एग्जाम्पल होता है ऑटोक्लेव मशीन, जिसमें 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 15 psi प्रेशर एंड 15 मिनट होल्डिंग टाइम यूज़ किया जाता है। 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 15 psi प्रेशर एंड 15 मिनट होल्डिंग टाइम के बाद जिन भी चीज़ को हम माइक्रोब से फ्री करना चाहते हैं वो कम्प्लीटली माइक्रोब्स फ्री हो जाते हैं। अगर हमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करना है तो हम इस मेथड को चूज़ कर सकते हैं। इस मेथड से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम्प्लीटली रिमूव हो जाते हैं। थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी हम इस मेथड से रिमूव कर सकते हैं। थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे भी सस्टेन कर लेते हैं, लेकिन इस मेथड से हम उनको भी रिमूव कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट मेथड है फिजिकल मेथड का जो नेक्स्ट सब टाइप है वो है रेडिएशन।
रेडिएशन के भी दो टाइप है, नॉन आयोनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग के एग्जाम्पल है इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट, एंड आयोनाइजिंग के एग्जाम्पल है एक्सरेज एंड गामा रेज। आयोनाइजिंग रेडिएशन का पेनिट्रेटिंग पावर हाई होता है नॉन आयोनाइजिंग के रेडिएशन के कंपैरिजन में। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में जो यूवी रे है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को टारगेट करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर देते हैं, किल करने में इफ़ेक्टिव होते हैं। इवन लैमिनार एयर फ्लो में भी यूवी रेज का यूज़ किया जाता है। जो नेक्स्ट फिजिकल मेथड है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम डेप्थ फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर और एयर फिल्टर का यूज़ करते हैं। फिल्ट्रेशन का प्रिंसिपल ये है, यहाँ पे सपोज़ अगर मेम्ब्रेन फ़िल्टर का यूज़ कर रहे हैं और कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम स्टरलाइज करना चाहते हैं और वो हीट सेंसिटिव है, सपोज़ कोई लिक्विड है जो कि हीट सेंसिटिव है, हमें उसे स्टरलाइज करना है, तो हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। मेम्ब्रेन फ़िल्टर में बेसिकली क्या होता है कि जो बैक्टीरिया का साइज़ होता है उससे काफ़ी स्मॉल पोर साइज़ होता है इस मेम्ब्रेन फ़िल्टर का, और जब उस लिक्विड को हम पास करेंगे मेम्ब्रेन फ़िल्टर से, तो क्योंकि बैक्टीरिया का साइज़ बड़ा है इस मेम्ब्रेन फ़िल्टर के साइड से, वो फ़िल्टर के सरफेस पे ही रह जाएगा और लिक्विड पास ऑन हो जाएगा एंड वो माइक्रोब्स फ्री हो जाएंगे। लेकिन इस मेथड से हम वायरस को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ वायरस का जो पोर साइज़ है, क्योंकि वायरस का जो साइज़ है वो इस मेम्ब्रेन फ़िल्टर के साइज़ के बराबर, और वायरस का साइज़ काफ़ी स्मॉल होता है बैक्टीरिया के साइज़ से, इसलिए वायरस को इस मेथड से एलिमिनेट करना पॉसिबल और आसान नहीं है। उनको एलिमिनेट करने के लिए अदर मेथड्स का यूज़ किया जाता है। तो ये तो थे फिज़िकल मेथड। अब हम केमिकल मेथड को देखते हैं। केमिकल मेथड में हम लिक्विड और गैशियस एजेंट दोनों का यूज़ कर सकते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। लिक्विड में हम एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, फेनोलिक्स, हैलोजेंस, हैवी मेटल्स, सरफेस एक्टिव एजेंट्स एंड डाइज का यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। रूटीन प्रोसेस में लेबोरेटरीज़ में जो सबसे ज़्यादा डिसइंफेक्टेंट और लिक्विड केमिकल एजेंट्स यूज़ होते हैं स्टरलाइजेशन के लिए वो है एल्कोहल, जिसमें हम किसी भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के सरफेस पे प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। और 70% IPA 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को स्टैंडर्ड माना जाता है इस प्रोसेस के लिए। सेकेंड इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हम फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। थर्ड इज फिनोलिक्स। फिनोलिक्स कंपाउंड को भी यूज़ किया जाता है स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए। एंड लिस्टर, जिनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहा जाता है, उन्होंने इसका फर्स्ट टाइम यूज़ किया था एंटीसेप्टिक सर्जरी के लिए। हैलोजेंस, हैवी मेटल्स, सरफेस एक्टिव एजेंट्स एंड डाइज, इन सब का यूज़ किया जाता है एज अ केमिकल एजेंट स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए। डाइज में हम एनालिन डाई एंड एक्रिडिन डाई को यूज़ करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन प्रोसेस, एंड इनके पास बैक्टीरियोसाइटल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक कैपेबिलिटी होती है। नेक्स्ट है गैशियस एजेंट। गैशियस एजेंट में फॉर्मल्डिहाइड गैस, इथिलीन ऑक्साइड एंड प्लाज्मा का यूज़ किया जाता है स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए। ओटी चैम्बर को स्टरलाइज करने के लिए और फ्यूमिगेशन प्रोसेस के लिए फॉर्मल्डिहाइड गैस का यूज़ किया जाता है। थर्ड है फिल्ट्रेशन, मैकेनिकल प्रोसेस और मैकेनिकल मेथड। स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट के जो थर्ड मेथड है वो है मैकेनिकल मेथड और मैकेनिकल प्रोसेस, जिसमें फिल्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए। फिल्ट्रेशन में हम मेम्ब्रेन फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास और एस्बेस्टस का यूज़ कर सकते हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए। तो ये तो थे वेरियस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, जिसमें हमने फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड को डिस्कस किया। अब स्टरलाइजेशन के इम्पॉर्टेंस क्या है, मेडिकल इम्पॉर्टेंस क्या है स्टरलाइजेशन के, मेडिकल स्टरलाइजेशन हम क्यों करते हैं। तो फर्स्ट है इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ डिसीजेस। सेकेंड है प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस, एंड थर्ड प्रिवेंट्स डबल सर्जरीज। Sterilization prevents the growth of diseases. Basically, in any medical tool, device used, bacteria comes into it.
If left unchecked or not disinfected properly, it is highly likely that bacteria will grow. Second है prevents the spread of diseases. अगर हम सर्जिकल इक्विपमेंट को प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं कर रहे हैं तो प्रीवियस पेशेंट जिसको ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है करंट पेशेंट को, जिनकी सर्जरीज के लिए हम उन्हीं सर्जिकल इक्विपमेंट का अगर यूज़ करते हैं तो. सो स्टरलाइजेशन प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस. थर्ड है प्रिवेंट्स डबल सर्जरीज. अगर हम अनस्टरलाइज इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं किसी भी सर्जरीज के दौरान तो इन्फेक्शन हो सकता है और इस इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए दूसरी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है. तो इसको ओवरकम करने के लिए और कॉस्ट को कम करने के लिए एंड लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस को ओवरकम करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू स्टरलाइज सर्जिकल इक्विपमेंट्स. सो इट प्रिवेंट्स डबल सर्जरीज. नेक्स्ट है यूजेस क्या है स्टरलाइजेशन के. तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि स्टरलाइजेशन प्रोसेस को यूज़ हर एक फील्ड में किया जाता है. स्टरलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ ना सिर्फ मेडिकल फील्ड में लेकिन मेडिकल फील्ड, माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज एंड फूड एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है. स्टरलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन सर्जिकल एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमने सर्जिकल इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज नहीं किया तो डिसीज़ के स्प्रेड के चांसेस बढ़ जाते हैं. इवन डबल सर्जरीज के भी चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इन सब को ओवरकम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए स्टरलाइजेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन ऑफ मीडिया एंड रिएजेंट्स यूज्ड इन द माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज. माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज में मीडिया और रिएजेंट्स को स्टरलाइज करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कंटामिनेशन के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए एंड एक्यूरेट रिजल्ट पाने के लिए. थर्ड है फूड एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. फूड एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए और कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने के लिए स्टरलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्रूशियल हो जाता है. तो ये तो थे स्टरलाइजेशन, मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, इम्पॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ स्टरलाइजेशन. स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.